तसव्वुर करें सुबह उठकर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिले, प्रॉपर्टी प्राइसेस प्लम्प्ट। ये कुछ लोगों के लिए अफसोसनाक हो सकता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट क्रैश एक सोने का मौका है। तो आप कैसे एक डाउन टर्न को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम हुसैन और आज की वीडियो में हम रियल एस्टेट क्रैश से फ़ायदा उठाने के लिए स्ट्रेटजीज पेश करेंगे। हम क्रैशेस की वजूहात और उनसे मिलने वाले मौक़ों और इस मुश्किल वक्त में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करेंगे। हम बात करेंगे और समझेंगे रियल एस्टेट क्रैशेस के बारे में। अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट क्रैशेस। पहले हम रियल एस्टेट की क्रैशेस की वजूहात को समझते हैं। जब प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरती हैं या कम होती हैं तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है। इकोनॉमिक रिसेशन, जब इकोनॉमी श्रिंक होती है, जॉब लॉस होता है या कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है, इनसे घरों की डिमांड खुद ब खुद कम हो जाती है। नंबर 2, ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। हाउसिंग बबल बनते हैं जब प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। अक्सर ये एक इनएविटेबल क्रैश की तरफ ले जाती हैं। उस तरफ ले जाती हैं जब प्राइसेस सही होती हैं, मींस उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसकी एक्चुअल प्राइस की तरफ चले जाते हैं। नंबर 3, स्पेकुलेटिव बबल। इन्वेस्टर्स सिर्फ रीसेल के लिए घर खरीदते हैं, उनकी असली कीमत को नहीं देखते, नहीं समझते। ये मार्केट को इन्फ्लेट कर सकते हैं और क्रैश की तरफ ले जा सकते हैं। कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स जैसे ग्रेट डिप्रेशन या 2008 का हाउसिंग बबल हमें इन क्रैशेस के तबाहकुन असरात दिखाता है, लेकिन ये हमें उनसे पैदा हुए मौक़ों को भी दिखाता है। जैसे कोविड-19 जब हिट करा तो सारे बिजनेसेस ख़त्म हो गए, बट वहीं ऑनलाइन बिजनेस हिट करे, मास्क का बिजनेस, सैनिटाइजर्स, डेटॉल, सब ने डबल का प्रॉफिट लिया, सब ने डबल का बिजनेस किया। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि उसके बाद मार्केट ने रिवाइज किया और ट्रेंड बना। 2018-2019 पे अपने ऑल टाइम हाई पर थी प्रॉपर्टी एंड देन कोविड हिट कर गया। क्रैश के दौरान मिलने वाले मौके, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग अ क्रैश। अब हम उन मौकों को देखते हैं जो क्रैश के दौरान पैदा होते हैं। सबसे बड़ा फायदा अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज को ढूंढने का है। कीमत कम होने के साथ आप बेहतरीन डील्स नेगोशिएट कर सकते हैं और ऐसी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं जो पहले आपकी पहुंच से बाहर थीं। फ्लिपिंग एक और स्ट्रेटजी फ्लिपिंग है। आप कम खरीदकर रेनोवेट या प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं और मार्केट के रिकवर होने पर उसको ज़्यादा दाम पे बेच सकते हैं। अगर सही किया जाए तो जल्द से जल्द प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप उसको रेनोवेट कर लें, थोड़ा सा पेंट वगैरह कर लें और फिर आप उसको दोबारा रीसेल पे लगा दें तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसमें तीसरी चीज़ है रेंटल इनकम। रेंटल्स को ना भूलना। क्रैश के दौरान बहुत से लोग खरीदने की जगह रेंट करना पसंद करेंगे। रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीदने से आपको स्टेडी इनकम हो सकती है जब तक प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, अगर आप सब्र करें और रियल एस्टेट वक्त के साथ एप्रिशिएट होती है तो क्रैश के दौरान खरीदकर और प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रोक कर आप लंबे मुद्दत के लिए ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग अ क्रैश। अब हमें क्रैश के दौरान इन्वेस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज देखते हैं, जैसे कि कैश फ्लो को एनालाइज करते हैं। पहले प्रॉपर्टी के कैश फ्लो को एनालाइज करें कि क्या रेंट आपके एक्सपेंसेस को कवर करता है। कि अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं और उसको रेंट आउट करते हैं तो क्या उसके रेंट से उसका जो रेंट आपको मिलता है उससे आपका घर का खर्चा चलता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपके खर्चे वगैरह हैं वो आपके चल जाते हैं। क्या आपके पास कैश फ्लो होगा बुरे वक्त में, कि अगर आपके ऊपर कोई बुरा वक्त पड़ जाता है तो आप बजाय इसके कि नुकसान में प्रॉपर्टी बेचें या एकदम आपको पैसे चाहिए हो, तो क्या आपके पास कोई उसका बैकअप वगैरह है। आपको यकीन हो जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो है वो
प्रॉफिटेबल है, मतलब कि आपने जो प्रॉपर्टी उठाई है वो आपने सही तरह से बार्गेनिंग करके उसको नेगोशिएट करके सही जगह पे उठाई है, और जब आप उसको बेचेंगे थोड़े टाइम बाद, थोड़ा होल्ड करने के बाद, उसकी एप्रिसिएशन के वक्त, तो आपको जो है वो उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इस बात का आपको बिल्कुल यकीन होना चाहिए। हमेशा अपनी रिसर्च करें, सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर्टी सस्ती है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक अच्छी डील है। एरिया, लोकेशन, घर की कंडीशन और मार्केट ट्रेंड्स देखकर रिसर्च करें। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसी सोसाइटी में घर उठा लें जहां जिसकी एनओसी जो है वो ख़त्म होने वाली हो, या आप किसी ऐसी जगह पे घर उठा लें या कोई फ्लैट परचेज कर लें जो डिमोलिश कंडीशन में हो या जो बहुत पुराना हो, फिर वो एप्रिसिएट नहीं होते, फिर बस उनका आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, वो भी थोड़ा सा होल्ड करने के बाद। लेवरेज, आप लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं लोन लेकर ज़्यादा प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, लेकिन खतरे से बचें। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ज़्यादा हैं और ये सूद भी है, और अगर मार्केट जल्दी से रिकवर नहीं होती तो आप डेबिट भी हो सकते हैं। डेबिट रिस्की है। डाइवर्सिफिकेशन, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मुख्तलिफ जगहों पर, डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में स्प्रेड करें ताकि रिस्क कम से कम हो। अब बात रिस्क की आ ही गई है तो रिस्क और उसकी कंसिडरेशंस पर बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट क्रैश के दौरान इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क भी हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे मार्केट में अनसर्टेनिटी। मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, आप खुद नहीं जानते, बल्कि कोई भी नहीं जानता कि मार्केट का बॉटम कहते हैं सबसे नीचे, बॉटम कब आएगा और कब उसकी कीमतें रिकवर होंगी, मतलब वो बॉटम को टच करके वापस उठेगी, इसका किसी को भी इल्म नहीं होता। हाँ, लेकिन थ्रू प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज और मार्केट कंडीशन, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ की रिसर्च, उससे आप जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हद पे जाके मार्केट का बॉटम आएगा और फिर वो वहाँ से रिकवर होना शुरू हो जाएगी। इमोशनल डिसीजन मेकिंग, ये बिल्कुल नहीं करनी आपने अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करके रखना है। डर या लालच की वजह से आपने जो है वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े, बल्कि लॉजिकल और रिसर्च करके चूज करें। ये नहीं है कि आपका रिश्तेदार कोई बेच रहा है या दोस्त बेच रहा है, या आपने देखा कि यार इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है तो मैं उसको उठा लूँ। आप प्रॉपर रिसर्च करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, वहाँ सोसाइटी की वैल्यू देखें, अगर सोसाइटी में नहीं है तो जिस एरिया में है, लोकेशन है, उसकी वैल्यू देखें वेस्ट ओपन है, कॉर्नर है, क्या है, ग्राउंड प्लस वन बना हुआ है, फ्लैट है, किस ईयर में लीज हुआ है, कब उसका जो है वो ट्रांसफ़र होना है, वो लीज है नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, हर चीज़ प्रॉपर रिसर्च करके लें। अब अपने टॉपिक को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। ये देखते हैं कि रियल एस्टेट क्रैश डरावना लग सकता है, लेकिन ये उनके लिए भी यूनिक मौके पेश करता है जो तैयार हैं। सिर्फ अपनी रिसर्च करें, डील्स को ध्यान से एनालाइज करें और लंबी मुद्दत के लिए पर्सपेक्टिव्स रखें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपने घर वालों का, अपने गिरदो नवा में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ व नासिर।